कि थोड़ा सा redundant हो गया, because you know the same kind of situations are happening over and over again with Shireen and Faham. I am tired of watching them go to the hotel, हाथ पकड़ना, coming back home, drop me home. और अब्बू कह रहे हैं तुम घर से बाहर निकली हुई हो. अब्बू मैं नहीं, I cannot put on, I'm not 82 kgs. पापा I am 52 kgs. आप कैसे imagine कर सकते हैं कि मैं वो लड़की खड़ी हुई हूँ? That was ridiculous. Like for a play which is so logical and everything. So there were a lot of flaws in this one. I mean, I'm not disinterested, but I just find that the story needs to move on, because the last time she was going to the police station and then it was missing in all these 3 episodes. वो जो साइबर क्राइम का सारा उन्होंने दिखाया वो कहाँ गया फिर से वो दोबारा, you know, so it's like shifting and I don't understand it, so I'll give it a 2 thumbs up, but yeah. टीचर्स कहीं छुट्टी पे चला जाता तो एक विजिटिंग फैकल्टी आती है, तो मैं विजिटिंग हूँ यहाँ पे टीचर. जब कोई नादे जी या मरीना जी या अतिका जी नहीं होती तो फिर मैं विजिट करने आ जाती हूँ. सो मेरे विजिटर होने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें क्या ड्रामा है को, लाइक करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और प्लीज़ बहुत सारे कमेंट्स करें. आपके लिए एक रिश्ता है मेरे पास. है रिश्ता? उर्दू में, हाँ जी, मैं दे दूँ, मसला तो नहीं. नहीं. एक रिश्ता है, उर्दू में रिश्ता कहते हैं, इंग्लिश में प्रपोजल. ओके. आप हमारी 4th जज बन जाए. रियली ठीक. इतना मज़ा आता है इनके साथ और इतना जेल करती हैं हम सबके साथ कि प्लीज़ आप कहें कमेंट्स में 4th जज. ओके. सो जहाँ तक डायरेक्शन की बात है, ऑफ कोर्स इट्स आई रियली लाइक इट. अब मैं डायरेक्शन के बारे में क्या ही कहूँ कि जब अगर आपकी कहानी इतनी स्मूथ और इतने फ्लो के साथ चल रही हो, एंड यू नो द डायरेक्टर सिटिंग देयर ऑन दिस एडिट्स, ही इज मेकिंग द म्यूजिक वर्क, यू नो, ओवरवेलमिंग कोई भी चीज़ नहीं है कहीं पे. वरना कुछ ड्रामे होते हैं, जैसे आज हम बात करेंगे उसके ऊपर उलझे हुए ख्याल, and I find the music is just drowning the voices and everything. So डायरेक्टर का बड़ा कमाल होता है कि उसको पता होता है कि उसने अपने किस कैरेक्टर को इस वक्त फोरग्राउंड में रखना है, किसको इम्पोर्टेंस देनी है, किसको ज़रा सा साइड पे रखना है, या किस पे कट करना है, या उसके लिए उस वक्त कहानी कौन सुना रहा है. That is like a thing only, you know, that is why the director is there. And I think Qasim is doing an amazing job. He knows his characters, he loves his characters, and he's owning the project completely, and that is why he's putting in so much effort, you know, with the script and हर चीज़ को बहुत smoothly shoot करता है. Everybody is looking beautiful also. I don't know DOP कौन है, हम बहुत कम DOPs की बात करते हैं, but मैं आपको बता देता हूँ DOP है जी आसिफ खान. अच्छा, आसिफ साहब वेरी वेरी गुड, बिकॉज यू सी DOPs का बड़ा काम होता है, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी जो होते हैं, दे इट्स लाइक एक होता है कैमरामैन जो हैंडल कर रहा होता है, एक होता है जो पूरे सीन को भर रहा होता है, खूबसूरत बना रहा होता है, लाइट कर रहा होता है, डे में नाइट बनाना, नाइट में डे करना. सो आई थिंक दैट आई लव द डायरेक्शन. सिंपल, नॉट कि कोई ना बहुत ज़्यादा कोई इधर से कैमरा आ रहा हो, कोई जिबे लगी हुई हो, वेरी सिंपल शूट किया हुआ है. एंड आई थिंक आसिफ यू डन अ वेरी गुड जॉब टेलिंग द स्टोरी. When we come to the writing, I think story slow है थोड़ी सी, मुझे फील हो रही, थोड़ी मूव थोड़ी फास्टर हो तो मुझे अच्छा. इसी दफ़ा मुझे वो बस वाली चीज़ बहुत अच्छी लगी थी. I love the नोक झोंक between Anas and Ansa. You know, they're developing their relationship, and I think जो कुछ लोग होते हैं जिनकी किसी हालात की वजह से शादी हो जाती है या वो आपस में मिल जाते हैं, रिलेशनशिप हो जाती है, तो वो इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता गेटिंग टू नो यू वाला जो सिलसिला होता है ना, कि आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे को जानते हैं, एंड देन दे डेवलप वट एवर अफेक्शन और लव दे हैव फॉर ईच अदर. सो मुझे उनके सीन्स बहुत अच्छे लगते हैं. कुछ चीज़ें मुझे थोड़ी सी अजीब लगी. आई फाइंड खाने वाला जो था, दैट इज़ अ वेरी थिंग द राइटर पिक्ड अप, गुड थिंग द राइटर पिक्ड अप, बिकॉज मैं पर्सनली भी ये बिलीव करती हूँ कि अल्लाह ताला जब आपको रिस्क देता है ना, और अगर आप उस रिस्क को बांटें ना, तो वो अगले का रिस्क भी आपके रिस्क में शामिल हो जाता है. दैट इज़ वॉट our religion says, and I found it very strange कि आप किसी का खाना बंद कर दें, so much so that the Taya is so evil and everything. Hey, इस चीज़ के मुझे उसकी शक्ल एक तो मुझे समझ नहीं आती. भाई does he keep saying मुझे इसकी शक्ल से भी नफरत है, मैं उसकी शक्ल नहीं देखना चाहता, मतलब ऐसा भी क्या. ये मुझे last time also I asked. So like वो कहता है फिर इस दफ़ा, लेकिन खाना किसी का बंद नहीं करते आप. रिस्क किसी का, वो रिस्क तो उसके साथ का होता है. पहली बार अच्छी बात की. हाँ, पहली बार उस बंदे ने अच्छी, which means that there is something inside him जो राइटर शायद बाद में जाके हमें पता चले कि कुछ बहुत ही उसको बुरा लगा है या उसके साथ कुछ बुरा हुआ था. क्या अनस की अम्मा जो थी वो पसंद करते थे उसको? मुझे ये लगा था, मेरे जहन में ये ख्याल आता है. आई डोंट नो. एनीवे, सो दैट इज़ नाइस. आई लव द बददुआएं वाली पार्ट. मेरी ना हमारी अम्मी की साइड पे अम्मी की एक खाला होती थी, और वो ना इस तरह की बातें करती थी. जब उनको किसी पर गुस्सा चढ़ता था ना, मैं मानती हूँ इन बददुआओं वाले, जब आपका दिल सड़ जाता है ना, अंदर से सड़ के सुहा हो जाता है ना पंजाबी में, तो फिर आप कहते हैं
इस तरह की बात। तो मेरी खाला कहती थी, मेरी अम्मी की खाला कहती थी 2-2 नफल पढ़ के बददुआएं दूंगी। ओह माय गॉड, सी कि मैं अल्लाह ताला से बददुआ प्रो मैक्स। कि अब बददुआ प्रो मैक्स कि मैं अल्लाह के सामने अपना केस रख रही हूँ एंड आई एम गोइंग टू लीव इट। सो यू नो बददुआ लगती है, मैं कहती वो हूँ लगती किसी वाकई दुखी दिल की अगर ना जबान पे आए भी नहीं ना लगती, क्योंकि व्हेन यू लीव योर अफेयर्स टू अल्लाह मियां ना, फिर अल्लाह मियां उनको ऐसा सॉर्ट करते हैं ना कि ठंड पड़ जाती है। सो मैं तो ये करती हूँ कि अगर मुझे लगे कि अच्छा यहाँ पे कुछ है तो मैं कहती हूँ अल्लाह मियां आई एम लीविंग दिस, यू सॉर्ट दिस बेस्ट है एंड इट गेट्स सॉर्टेड थोड़े अरसे के बाद। मतलब वो बिलीफ और फेथ की बात है। So I really liked it and I loved that the mother, she was like Sabah was कि उनके expressions जो थे वो कांप गई थी उनकी रूह कि मेरे बेटे को मेरे सामने खड़े होके और बोल भी कोई नहीं सकता। अनस इज लाइक मुझे बस सिर्फ उस दिन की ट्रेजेडी का डर लगता है जिस दिन अनस बोल का भांडा खुलेगा, फूटेगा और दादा बार-बार कहते हैं ना, is going to break loose because दादा क्यों इतना, और दादा को बोल देना कि दादाजी मैं आई लव दिस गर्ल, और अगर आप किसी से ट्रूली प्यार करते तो फिर आप उसको सच बता देते, फिर आप उससे इतने अरसे सच ये दादा नहीं वाला छुपाते। जो कॉन्फ्लिक्ट डाला हुआ है ना, ये मुझे अपना थोड़ा सा Either दादा should die, मतलब मैं होती तो मैं फौत कर देती, राइटर को कहती लेकिन वो एक्टर बहुत honestly अच्छा है, उसको कर फौत कर देती। दो। मैंने ये किया हुआ है पार्लर वाली लड़की में, मैं बताऊंगी नहीं कौन किसको, तो आई वाज लाइक कि मुझे वो बहुत तंग करे, इनको फौत कर दो। आई विल टॉक अबाउट सना फर्स्ट। हाँ मुझे बड़ा इस चीज़ का अफसोस है कि वो बहुत ज़्यादा काम नहीं करती, बट वो जब भी करती है बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स पिक करती है। देयर इज़ अ न्यू काइंड ऑफ सना नाउ दैट आई सी आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। शी इज़ सो गुड इन हर रोल, चाहे वो एक्सप्रेशंस हो, लाइनें बोलना हो, उसके अंदर एक ठहराव है, वो बहुत, एक तो वो हसीन और जमील लग रही है माशाल्लाह से। शी इज़ लुकिंग ब्यूटीफुल, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। मतलब मैंने उसके साथ काम किया हुआ है तो मुझे पता है कि वो उसकी फ्लॉलेस स्किन है उसकी माशाल्लाह, लेकिन शी इज़ लुकिंग सो ब्यूटीफुल इन दिस एंड शी इज़ कैरिंग हर रोल सो वेल। उसका जो कैरेक्टर है वो इतने अच्छे तरीके से उसको लेके चल रही है, कहीं भी एक सेकंड के लिए भी वो आउट ऑफ कैरेक्टर नहीं होती, विच इज़ अ वेरी बिग थिंग फॉर, बिकॉज हमें पता है कि ड्रामाज शूट होते हैं फिर बीच में 2 महीने का गैप आ जाता है फिर वो भी, बट शी इज़ कैरीड दैट विद हर। मतलब वो हर जगह उसके कैरेक्टर के अंदर मुझे कहीं पे भी कुछ टूटा हुआ नहीं लगा। यू नो कई दफ़ा होता है ना कि आप अगले सीन में जाते हो तो आप कुछ और होते हो। आई थिंक शी इज़ कम्प्लीटली ओन दिस कैरेक्टर ऑफ अंसा। नादिया ने जो वो बात की कि जहाँ वो उसको कहती है कि वो कहता है कि मुझे भी सिखाओ, मैं भी अब ये करना चाहता हूँ, द ट्रांसक्राइबिंग या ट्रांसलेशन जो भी, वो चीज़ थिंक नाउ कि आप ऑनलाइन जाके बहुत सारी चीज़ों को ट्रांसलेशंस कर सकते हैं, आप सब टाइटलिंग कर सकते हैं एंड यू गेट पेड फॉर इट एंड यू मेक अ लॉट ऑफ मनी। लेकिन अजीब बात नहीं है नादिया, यहाँ के दोनों की एक डिग्री है, दोनों एक यूनिवर्सिटी में कोर्स कर रहे हैं, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि सना को आता है और उसको नहीं आता फरहान? हो सकता है सना ने कोई डिफरेंट कोर्सेज किए हुए हैं। कोर्सेज उसका सब्जेक्ट मैटर डिफरेंट होगा। ये दोनों के एक ही जैसे थे ना, लेकिन वो कहता है ना कि मुझे भी तुम सिखाओ, मुझे भी तुम सिखाओ, अलग वो सब्जेक्ट है किसी को एक्स्ट्रा कोर्सेज भी कर सकते हैं ना आप। तो वो खैर अब वो कह रहा है उसको कि मुझे भी सिखाओ, और वो कहती है हाँ मैं तुम्हें भी सिखा दूँगी। बट व्हाट आई वांट टू टॉक अबाउट हियर इज़, जो कि शायद मैं ड्रामे में उस वक्त जब हम ड्रामे की बात कर रहे थे करना भूल गई हूँ, इज़ दैट यू नो अ लॉट ऑफ टाइम्स जब औरतें काम कर रही होती है ना, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर हस्बैंड्स टू ऑब्जॉर्व दैट थिंग। व्हेन वी कम टू उलझे हुए ख्याल, इट्स द सेम थिंग दैट हैपेंस। When I got married to जोडी, मैं हमेशा अपने एग्जाम्पल से बात करती हूँ। जोडी वो स्टडिंग है दैट टाइम, उसने अपना छोड़ के, अपना म्यूजिक छोड़ के, एंड ही स्टार्टेड डूइंग हिज MBA डिग्री, उसने UT से इंजीनियरिंग की हुई थी एंड ही वांटेड टू डू हिज MBA, सो उसने वो करना शुरू किया। एंड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, लाइक फॉर ऑलमोस्ट 2 years व्हेन ही वाज फिनिशिंग, आई वाज वर्किंग एंड ही वाजंट। ठीक है, वो काम नहीं कर रहा था, मैं कर रही थी। And you know, people would come up and say, you know, why isn't he working? And I said, because there's a time for everything, because he's studying. अगर मैं पढ़ रही होती और वो ये कर रहा होता, nobody would have come and said this. समीना अहमद ने उस वक्त मुझे एक बात कही थी कि never listen to what people say. बाहर के मुल्कों में ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। समटाइम्स देयर आर हाउस हस्बैंड्स जो वो सारा काम कर रहे होते हैं, जो बीवियाँ कर रही होती है, बीवियाँ में भी अच्छा उन्होंने ज़्यादा पढ़ा हुआ हो या वो ज़्यादा कमा रही होती है, इट इज़ परफेक्टली ऑल राइट कि अगर एक आदमी घर में रह के वो सब काम करना चाहता है, जो बिकॉज एक माँ होना, एक घर की और में काम करने बहुत बड़ा, इट्स लाइक अ जॉब वे डोंट इवन गेट पेड। आई लुक एट माई भाभी and she has raised 2 mashallah very beautiful children and she is 24/7, she doesn't have a break. You know, वो हर वक्त बच्चों को पिक करना, बच्चों को लेके जाना, बच्चों को ये करना है, बच्चों को, so I'm just saying कि it's all right अगर रोल रिवर्सल हो, बिकॉज बहुत माइंड किया जाता है इसको। अभी तक अब हम दुनिया में बहुत आगे जा चुके हैं।
ट्रू लाइक अगर कपल्स हैं तो यू नो डबल इनकम अब बन चुके हैं. नादिया करती है, उनके हस्बैंड भी काम करते होंगे, मरीना करती है, मैं करती हूँ, जवाद अब काम करता है. So I'm just saying कि it is okay whether two people are working, whether the wife is working with the husband. अब हमें ना इससे ऊपर आ जाना चाहिए. हाँ. तो I think that is a very good message. And सना ने बहुत sweetly उस scene को किया. I loved it. बाकी सब भी दुआओं वाला scene भी, I love the little transitions she does अपनी dialogues के अंदर, the ups and downs, और जिस जो उसकी delivery है overall. So I love Sana. I think she's perfect in this role. I can see her. मतलब there are times when I don't see Sana and I see Ansa. Which is a very big thing for an actor. So hats off to you, Sana. I'm giving you a 10 on your acting. Rizwan Ali Jafri started when हमने शाश्तिक किया था, तब छोटा सा था, ये आया था, तो मैं रिजवान को बहुत पुराना जानती हूँ. And I'm thank you नादिया, आपने मुझे बताया, but I did not know about this thing that happened, this tragedy that happened with Rizwan. मैं करूँगी उसको call. I find कि he has come back after a very long time, आया है और आके छाया है. उसने अपने रोल को बहुत अच्छा कर रहा है. वो एक अभी स्पॉइल्ड लड़का है, उसके दिल के अंदर एक उसको एक बदला लेना है, एक रिवेंज आ चुकी है और वो उसके लिए उसकी नीयत खराब है. उसकी नीयत नहीं, उसको रिवेंज लेना है, उसको रिवेंज लेना है और वो उसको हर तरीके से करने की कोशिश कर रहा है. विद शेरीन, वो शेरीन को भी तबाह करना चाहता है, वो उसके भाई को भी करना चाहता है, वो उसके अब्बा को. ही जस्ट हेट्स दैट फैमिली और वो हर तरीके से शेरीन को काबू करने के, एंड ही इज कमिंग अक्रॉस सो लाइक वी नो दैट यू नो कि आपको लगता भी कि यू नो मे बी वो हो कर ले, अपने मकसद में कामयाब हो जाए, क्योंकि वो हर तरीके से आ रहा है. और जो ये दूसरी लड़कियों वाला भी उसकी टैक्टिक्स है, मुझे लगता है समटाइम्स प्लांटेड होता है कि यू नो कोई आके कहे कि तुम्हें भूल नहीं सकी आज तक, क्यों मेरे पास तो इतनी लड़कियां हैं. देखो कहता भी है उसको, For sure. उसको कहता भी है कि मैंने सिर्फ तुम्हें हाँ की है, वरना मेरे पीछे तो इतनी लड़कियां हैं, मेरी नज़र सिर्फ तुम पे आके रुकी है, टाइप की चीज़ें जो है. सो आई थिंक ही इज डूइंग अ फैबुलस जॉब एज लाइक एन evil person. बहुत अच्छा कर रहा है and such a good looking बच्चा. I will give रिजवान. रिजवान तुमने कभी ये सोचा भी नहीं होगा, मैं जितनी चपेड़े मारी हुई कि तुम्हें मैं 9 दूंगी, लेकिन